हमारे पास में नेक्स्ट कंटेंट है कैश फ्लो स्टेटमेंट। ये चैप्टर सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर और सबसे इजी चैप्टर यही है। तीनों बुकों के अंदर सबसे आसान चैप्टर ये, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत हर बच्चे को लगता है कि सर ये तबड़ा फॉर्मेट याद कैसे होगा, लेकिन बहुत अच्छा तरीका हमारे पास पहले से मौजूद है। हमें क्या करना है इस फॉर्मेट को याद करने के लिए, जैसे कि हम जानते हैं ऑपरेटिंग तक बहुत तगड़ा फॉर्मेट रहता है। हमारे पास क्या है भाई, सबसे पहले नेट प्रॉफिट। हमारी कंपनी ने नेट प्रॉफिट कमाया है, हम क्या करेंगे क्लोजिंग में से बेटा ओपनिंग को माइनस करेंगे। जैसे हमेशा कहा जाता है कॉमर्स के बच्चे क्या है, कूड़ा माने जाते हैं, डर्ट। अब डर्ट के लिए फॉर्म क्या रखी हमने, डी फॉर डिविडेंड, आई फॉर इंटरम डिविडेंड, आर फॉर रिजर्व एंड टी फॉर टैक्स। डर्ट की फुल फॉर्म हमने बना ली है डिविडेंड, इंटर डिविडेंड, रिजर्व एंड टैक्स। बेटा ये सब करंट ईयर के आएंगे सारी चीजें। इसमें लेस क्या किया जाएगा, आपके पास में टैक्स में कोई भी पैसा वापस आया है टैक्स के तौर पर, रिफंड फॉर टैक्स, उसको सब्ट्रैक्ट कर दिया जाएगा। इनका कैलकुलेशन करने के बाद हमें प्राप्त होगा प्रॉफिट बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। अब आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कब हुए थे, कब पूरा हुए आप, जब आपने ये काम कर बैठे थे। आपने क्या लगा भाई, गलत जगह दिल लगा लिया था जी, तब उस समय पर ये काम आगे बढ़ा। डी फॉर डेप्रिसिएशन, आई फॉर इंटरेस्ट ऑन लोन, एल फॉर लॉस ऑन फिक्स एसेट एंड जी फॉर गुडविल, क्योंकि गुडविल तो गिननी है, क्योंकि आपने क्या किया है कूड़ा थे और गलत जगह दिल लगाया था, इसलिए आपकी गुडविल अब गिरेगी गिरेगी, रेपुटेशन आपकी खराब होगी होगी। जब रेपुटेशन खराब होगी तो आपके घर वाले क्या करेंगे, आपको मार देंगे। मारने के लिए क्या करेंगे लोग बाग, फिर करेंगे रिप, दैट इज रेंट रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव एंड प्रॉफिट, प्रॉफिट ऑन फिक्स एसेट्स। इन सब का कैलकुलेशन करने के बाद में क्या निकल के आएगा आपका प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल। मान लो आप जिंदा रह गए तो आपका क्या रहा भाई, काम करोगे अब यहां से, अच्छा काम करोगे तो नाम कमाओगे। उसके लिए करना पड़ेगा भाई, अब आपकी संपत्तियां और आपकी जो लाइबिलिटीज है उनको चेक किया जाएगा। यदि एसेट्स आपकी बेटा कम हो रही है तो ये लॉस है, करंट लायबिलिटी बढ़ रही है ये भी लॉस है। लॉस की कंडीशन में आपको बड़ी चीजें ऐड करनी पड़ती हैं। लेस की कंडीशन कब होगी, जब करंट एसेट आपकी बढ़ेगी और करंट लायबिलिटी आपकी गिरेगी। ये सब बेटा प्रॉफिट है, प्रॉफिट की कंडीशन में आपको यहाँ पर लेस करके चलना है। और लास्ट फॉर्मेट क्या आपके पास, इनकम टैक्स पेड माइनस इनकम टैक्स रिटर्न। बेटा इन सबको करने के बाद में प्रोटेक्शन आएगा, वो ए पार्ट होगा आपके पास, दैट इज द ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ज्यादा आज तक 2-3 साल से देखने को मिला है केवल ऑपरेटिंग एक्टिविटी पूछी जा रही है। तो 6 नंबर का क्वेश्चन है, पहले 8 नंबर क्वेश्चन आता था, जब से 6 नंबर क्वेश्चन आया जब तक ये 1 या 2 एक्टिविटी पूछना चालू किया है। फिर भी हम बात करते हैं नेक्स्ट कंटेंट की, यानी कि इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज। इन्वेस्टमेंट कहां की जाती है कंपनी तरफ से, वो है आपके पास में हमारी एसेट्स में, फिक्स एसेट्स में। अब जब भी मतलब बात की जाती है फिक्स एसेट्स की तो वहां पर 1-2 एडजस्टमेंट दी जाती है। यदि आपके पास में 1-2 एडजस्टमेंट है तो बेटा वहां पर हमारे पास अकाउंट बनके तैयार किया जाएगा। फिक्स एसेट का अकाउंट क्लास 11 में सिखाया जाता है। क्या करना है साहब आपको, पहले पहले बेटा ओपनिंग बैलेंस यहाँ चलाने हैं, क्लोजिंग बैलेंस यहाँ चलाने हैं, ओपनिंग एंड क्लोजिंग। यहां बेटा इसको मेंशन करने के बाद में आपको देखना है कि क्वेश्चन में लिखा क्या है। क्वेश्चन के अंदर मान लो लिखा हुआ है कि भाई 40,000 की कोई एसेट्स है, उसको आपने 20,000 में बेच दिया है, लेकिन उसका 10,000 की डेट पहले से कट चुकी है। तो बेटा जितने की हमने बेचा है उसे यहाँ मेंशन करिए, जितनी डेट कटी है यहाँ मेंशन करिए, उसमें लॉस हुआ है उसे यहाँ मेंशन कर दीजिए। यदि आपको कोई प्रॉफिट हो रहा है तो बेटा प्रॉफिट को यहाँ मेंशन किया जाएगा। इन दोनों को जोड़कर और इनको जोड़कर माइनस करने पर हो सकता है बेटा परचेज निकल के आए और हो सकता है एक्स्ट्रा आपकी डेट भी निकल के आए। पहले आपको फिक्स एसेट बनाना पड़ेगा, तब जाके आपकी इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनके तैयार होगा। डेप अकाउंट यानी कि जब भी आपकी फिक्स एसेट्स है और उसमें एक्यूमुलेटेड डेप अकाउंट दे रखा है तो बेटा एक्यूमुलेटेड डेप अकाउंट बनेगा। एक प्रकार की लायबिलिटीज है, ये बैलेंस बेटा यहां चढ़ेगा और इसका क्लोजिंग बैलेंस यहां चढ़ेगा। मशीन की जो भी डेप बेटा यहां काटी थी आपने, वही मशीन की डेप यहां आएगी मशीन के नाम से। इन दोनों को जोड़कर इसको माइनस करने पे आपके पास स्टेटमेंट ऑफ पी&एल आएगा। जो आपने डेप यहां लिखी है ये डेप बेटा इसके अनुसार निकल के आएगी। तीसरा बेटा उसका काम है प्रोविजन फॉर टैक्स। यदि आपको 2 ईयर के टैक्स दे रखे और नीचे एक एडजस्टमेंट दे दी टैक्स के नाम से, तो वहां पर टैक्स का अकाउंट भी बनेगा। टैक्स अकाउंट कैसे बनेगा, ये भी प्रकार की लायबिलिटीज है। पहले बेटा बैलेंस यहां से आएंगे और क्लोजिंग बैलेंस यहां आएंगे। टैक्स पेड लिखा हुआ है, ध्यान देना, टैक्स पेड लिखा है तो टू बैंक के नाम से आएगा बेटा, यहां मेंशन होगा। टैक्स मेड लिखा हुआ है ड्यूरिंग द ईयर तो बेटा यहां होगा। ये बेटा वैल्यू प्लस होती है, ये माइनस होती है। ये कहां लिखे हुए हैं, ये बेटा टैक्स ये वाले हैं। ये ऊपर जो टैक्स लिखा हुआ है ये टैक्स मेड है और बेटा नीचे टैक्स लिखा हुआ है ये टैक्स पेड है। तो पहले से लिखा हुआ है बेटा टैक्स पेड। उसके बाद जब आपका ये इन्वेस्टिंग बन जाएगा फिर बेटा जाएंगे फाइनेंस में। पैसा लाया कहां से आता है कंपनी के पास में, लाने के कुछ तरीके हैं। कंपनी शेयर इश्यू करती है, चाहे वो इक्विटी शेयर हो चाहे प्रेफरेंस शेयर हो। पैसा आ रहा है तो यहाँ बेटा इश्यू ऑफ शेयर के नाम से आएगा।
आप डिवेंचर इशू कर रहे हैं पैसा आएगा, लोन इशू कर रहे हैं मतलब बैंक से लोन लेके आ रहे हैं तो पैसा आएगा, और ये सारी चीजें मतलब प्रीमियम पे लेके आ रहे हैं तो भी पैसा आपके पास में आएगा। जाएगा कैसे? इसका उल्टा करके, यानी कि पेमेंट कर रहे हैं आप, शेयर का पेमेंट कर रहे हैं, आप डिवेंचर पेमेंट कर रहे हैं, आप लोन का पेमेंट कर रहे हैं, आपने इन सभी को एक्स्ट्रा पे किया है, दैट इज द प्रीमियम ऑन डिडक्शन बोलते हैं, उसका पैसा बेटा लेस का आएगा। और इनका रिवॉर्ड क्या दिया था, शेयर वालों को आपने क्या दिया था, डिविडेंड दिया था, ये लेस होगा। डिवेंचर वालों को आपने इंटरेस्ट दी थी, ये माइनस होगा। इंटरम डिविडेंड है वो माइनस होगा। इन सब चीजों को करने के बाद अब लास्ट में क्या होता है, लास्ट में एक नंबर इस चीज का भी होता है। ये एक नंबर काय चीज का है, क्या करना है भाई, ओपनिंग कैश प्लस करेंट इन्वेस्टमेंट। करेंट इन्वेस्टमेंट प्रकार की कैश ही होती है, इसको सीएसीएल में कंपेयर नहीं माना जाता। यहां पर क्या करना है, ओपनिंग कैश और करेंट इन्वेस्टमेंट को जोड़ना है। और बेटा आपके पास में ए इज ऑपरेटिंग, बी इज इन्वेस्टिंग और सी इज फाइनेंसिंग, इन तीनों को जोड़ के लेके आना है। मानो कोई अमाउंट बेटा माइनस का आ रहा है तो उसको माइनस ही करना है, उन सबको जोड़ के बेटा यहां मेंशन कर देना है। जब ओपनिंग और इसको एबीसी को जोड़ेंगे तो बेटा आपका क्लोजिंग का बैलेंस आना चाहिए। एक सबसे अच्छी बात इस कैश फ्लो स्टेटमेंट की, एक लॉ का क्वेश्चन है जिसका आंसर कैश फ्लो स्टेटमेंट में छुपा हुआ होता है। क्या छुपा हुआ होता है, आपके पास में ओपनिंग कैश दे रखी मान लो 10,000 रुपए और क्लोजिंग कैश दे रखी आपको मान लो 15,000 रुपए, तो ये कंफर्म है कि ए बी सी इन तीनों का आंसर बेटा 5,000 निकल के आने वाला है, यानी कि ऑपरेटिंग फाइनेंसिंग और इनका आंसर 5 आएगा। अब मान लो किसी बच्चे ने कोई समझ किया भी नहीं है, टाइम आपके पास बचा भी नहीं है, आप नीचे गए ओपनिंग एबीसी और क्लोजिंग लिख के आ गए, एक नंबर फ्री का देके जाएगा। बात समझ में आ गई? सच स्टॉप कर देना।